हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की कार्यपत्रक 4 यानी वर्कशीट 4। और आज हम सीखेंगे आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण। यानी आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये तो हम सीख चुके हैं, लेकिन उन्हें दंड आलेख के रूप में यानी चित्रों के रूप में कैसे निरूपित कर सकते हैं वो हम आज देखेंगे। तो अब यहाँ है हमारे पास एक परिस्थिति कि कक्षा 7 के कक्षा अध्यापक श्री आर के जैन ने सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। ये हैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। यानी जो हफ्ते में हमारे 6 दिन हमारे पास वर्कशीट आती है वो दिन और कितने बच्चे उसमें वर्कशीट करके भेज रहे हैं उनका डाटा ये हो गया। अब वो क्या चाहते हैं, वो इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो अब उन्हें दंड आलेख बनाना है, तो दंड आलेख बनाने के चरण जो हैं वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा आंकड़े संग्रहित कीजिए। एक्स अक्ष व वाई अक्ष बनाइए। एक्स अक्ष को मापांकित कीजिए, यानी क्या दिखाना चाहते हैं हम वहाँ पर, दिन दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। फिर वाई अक्ष को मापांकित कीजिए कि वहाँ पर कौन से हमें नंबर्स शो करने हैं। दंड खींचिए और अब हम आंकड़ों की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब दंड आलेख बनाते हैं इसके लिए हम। तो ये है हमारा दंड आलेख के लिए ग्राफ, यानी हम ग्राफ पेपर जो है उस पर दंड आलेख बनाएंगे। तो ये जो हमारी लाइन है ये है हमारा एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष। और ये जो लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है ये होती है हमारी बेटा वाई अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष। अब जैसे हमने कहा एक्स अक्ष पे हम दिखा रहे हैं अपने दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। और यहाँ वाई अक्ष पर हम लिखेंगे नंबर, और नंबर में हम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कि हम कितने कितने गैप पर नंबर्स लें। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो 48 है, तो हमने 10-10 का ले लिया कि ये 0, पहला निशान हमारा 10 का, फिर दूसरा 20 का, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से हमने ले लिया। अब हम दंड कैसे बनाएंगे, जैसे सोमवार को 34 बच्चों ने वर्कशीट दी, तो हम नीचे से शुरू करेंगे और 30 के बाद 4 छोटी लाइनें और लेके कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग फिर हम नीचे वापस आ जाएंगे। तो दंड यानी हमने एक डंडा बना दिया ना, दंड संस्कृत में दंड को डंडा बोलते हैं ना, तो ये जो है हमारा दंड बन गया। अब मंगलवार को 28 है, यानी 20 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 8 लाइन ज़्यादा, यानी 20 के बाद हम 8 लाइन और गए, फिर हम पूरे जो हमारा बॉक्स है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग फिर वापस आ गए, तो मंगलवार का बन गया। बुधवार को 45, यानी 40 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 5 लाइनें आगे गए हम, छोटी वाली 5 लाइनें ये याद रखना, और फिर ये हमारा ग्राफ बन गया। उसके बाद गुरुवार को 48, यानी वीरवार को 48, तो 40 से कितना आगे, कितनी लाइनें आगे जाना है, शाबाश, 8 लाइनें, तो ये हो गया हमारा 48। उसके बाद है 39 शुक्रवार के लिए, यानी 30 से 9 लाइनें और आगे, और ये मिल गया हमें हमारा 39। और लास्ट में शनिवार को है 35, तो किसके बाद जाएंगे, किस तक, कहाँ तक जाएं हम, 30 तक गए और 30 के बाद 5 लाइनें और, तो ये हो गया हमारा 35 शनिवार के लिए। तो ये बन गया दंड आलेख। अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो दंड की चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये हर दंड की चौड़ाई समान रहनी चाहिए, ये नहीं कोई मोटा कोई पतला, ऐसा नहीं। और ऐसे ही हर दंड के बीच में जो ये गैप है ये भी समान रहना चाहिए, यानी एक एक बॉक्स की अगर हम दूरी रख रहे हैं तो हम उतना ही हर बार रखेंगे। क्लियर ये? अब चलते हैं आगे हमारी दिमागी कसरत पे। तो अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब विद्यार्थियों के नाम है A, B, C, D, E, F, और अंक जो उन्हें मिले हैं 25, 36, 42, 29, 39 और 45। तो इसके लिए दंड आलेख बनाना है।
तो चलिए इसके लिए दंड आलेख बनाते हैं। तो हमारा उत्तर 1 के लिए दंड आलेख। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, हमें खींचने हैं हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यही है ना हमारा पहला स्टेप। तो ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें नीचे क्या लेना है। तो नीचे हम लेंगे विद्यार्थियों के नाम यानी ABCDEF, और यहाँ पर y पर आएंगे हमारे नंबर्स। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो है 45। तो हम यहाँ भी 10-10 का गैप ले लेते हैं। ये आया हमारा 10, फिर 20, 30, 40 और ये ले लिया हमने 50। तो अब सबसे पहले ए जो छात्र है उसके हैं 25 अंक। तो हमने ये 20 और 30 के बिल्कुल बीच में यानी 20 से 5 लाइन आगे जाकर ये बना दिए 25। तो ये हो गया हमारा ए। बी के हैं अंक 36 यानी 30 से कितनी लाइनें आगे जाना है, 6 लाइनें। तो 30 से 6 लाइन आगे जाकर हमने ये बना दिया बी के लिए ग्राफ। फिर बारी आई सी की। सी है 42 यानी 40 से 2 कदम आगे। तो ये आ गया हमारे पास हमारा सी। फिर बारी आई डी की। डी है 29। तो क्या रुकेंगे हम, 30 से 1 कदम पहले या 20 के 9 कदम बाद। तो ये हो गया हमारा डी। अब बारी आई ई की 39। तो 30 के बाद 9 लाइनें और, तो ये हो गया 39। तो ये हमारा ई है। और लास्ट में है एफ जो है 45 यानी 40 और 50 के बिल्कुल बीच में जाके हमें रुकना है, यानी 40 के बाद 5 लाइनें और ये हो गया हमारा एफ यानी 35। बन गया हमारा बार ग्राफ। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये है रंग लाल, भूरा, नीला, काला, गुलाबी और ये हैं विद्यार्थियों के संख्या कि जिन्होंने ये रंग पसंद किए, उन्होंने अपनी चॉइस दी। अब इसके लिए भी एक दंड आलेख बनाना है। तो अब उत्तर 2 के लिए हमारा दंड आलेख। तो फिर वही, सबसे पहले हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और ये है हमारा वाई अक्ष। तो ये एक्स और ये वाई। तो एक्स अक्ष पे तो हम ले लेंगे सारे रंग और वाई अक्ष पे हमें लेने हैं नंबर। फिर हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 55 है। तो हम 10-10 का ही अंतर ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्योंकि 55 तक ही जाना है, 60 से ऊपर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब सबसे पहले लाल रंग। लाल रंग कितने बच्चों को पसंद है, 43 बच्चों को, यानी 40 के बाद कितनी लाइनें, 3 लाइनें और। तो ये हो गया हमारा लाल रंग। तो यहाँ लिख देंगे हम लाल। फिर है भूरा रंग जो 55 बच्चों ने पसंद दी है, यानी 55 कहाँ मिलेगा हमें, 50 और 60 के बिल्कुल बीच में, यानी 50 के बाद 5 लाइनें और। तो ये हो गया हमारा भूरा रंग। फिर है नीला। नीला कितने बच्चों को पसंद है, 19 बच्चों को, यानी 20 से 1 कदम पहले, या फिर हम कहें, क्या कहेंगे हम यहाँ पर, 20 से 1 कदम पहले या 10 के बाद 9 लाइनें और। तो ये रहा हमारा 19। और ये कितने बच्चों को पसंद है, ये पसंद है रंग नीला रंग 19 बच्चों को। फिर है काला रंग जो 49 बच्चों को पसंद है, यानी हम 40 के बाद 9 लाइनें और जाएंगे और फिर हम अपना दंड बना देंगे ये। तो ये हो गया हमारा काला रंग। और लास्ट कलर है गुलाबी जो 34 बच्चों को पसंद है, यानी ये गए हम 30 के बाद 4 लाइनें और ये बन गया हमारा 34 जो कि है गुलाबी रंग। तो इस प्रकार हम दंड आलेख द्वारा अपने आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास करना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।